नमस्कार। आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं विरमदेव। मैं आज एक ऐसी जगह बैठा हूं जहां आपको जो मेरे पीछे का जो नज़ारा दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये एक गार्डन या फिर कोई बगीचा हो सकता है, बल्कि ऐसा नहीं है। जो मेरे पीछे का जो आप नज़ारा, जो आसपास का जो आप वातावरण देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जो आप आसपास का जो बगीचा है, जो एक गार्डन है, पेड़ पौधे उन्हें दिखाएं ताकि लोगों को लगे कि ये कोई बगीचा नहीं है बल्कि एक शमशान घाट है। और इस शमशान घाट का एक ऐसा नज़ारा जो आपको भी ऐसे लगेगा कि क्या वाकई में ऐसा शमशान घाट हो सकता है। ये बालोतरा जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम आसोतरा का जो नज़ारा दिखा रहा हूँ। आसोतरा में शमशान घाट बहुत ही भव्य बनाया गया भामाशाहों के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटें हैं जो बैठने के लिए, जो यहाँ पर जिस जिस किसी भी की अंतिम यात्रा आती है तब उनको बैठने के लिए कई सारी सीटें लगाई हैं। कई सारे जो लोग आते हैं, शौक यात्रा होती है, उस यात्रा के दौरान जब उनके साथ कई लोग आते हैं तो उनको बैठने के लिए उनके स्नान पानी के तमाम है जो यहाँ इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा मैं कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ एक और कबूतरों का सबूतरा भी है, तो वो भी दिखाएं कि यहाँ सबूतरा इस प्रकार से एक शमशान घाट में बनाया हुआ है, जो कि पक्षियों के लिए भी एक तरह से घर बनाया हुआ है। और पक्षियों की जो आवाज़ है, जो पक्षियों की गुनगुनाहट है, वो कहीं कहीं ना कहीं हम लोगों को एक तरह से जो सांसारिक मोह माया है उनसे हमें दूर जाने की कोशिश करवाती हैं कि कहीं ना कहीं सांसारिक मोह माया व्यर्थ है, बल्कि एक तरफ एक शांत जगह में आकर इस जगह पर आकर बैठें और इनकी आवाज़ है जो सुने। अब जो पर्यावरण प्रेमी हैं उन लोगों ने किस प्रकार से है जो यहाँ पेड़ पौधे लगाए हैं, कितना हरा भरा बनाया है, कितनी मेहनत की होगी, तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत को ये सराहना करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि ये बगीचा नहीं बल्कि एक तरह का शमशान घाट में बगीचा। ये हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बगीचा है, लेकिन ये पूरा का पूरा शमशान घाट है। और शमशान घाट में इस तरह का जो व्यू देखने को मिलता है कि हर जगह ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहीं ये पर्यावरण प्रेमियों की मेहनत को दर्शाता है, पर्यावरण प्रेमियों की एक तरह से लगन जो पर्यावरण की और बगीचों की पेड़ पौधों की है जो। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अभी जो पेड़ पौधे हैं जो लगा रखे हैं, अभी पेड़ पौधे बोए हैं और यहाँ जो अलग अलग किस्म के जो है पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। और यहाँ है जो एक हरी घास भी जिस तरीके से बगीचों में होती है, उस हिसाब से अभी तो बरसाती मौसम में इस प्रकार की जो घास है वो उग जाती है। लेकिन ये हमेशा इसमें आप देख सकते हैं कि पानी की है जो नली भी लगाई गई है, कि जो पानी की हर पौधे के अंदर नली लगाई गई है कि किसी भी पौधे को पानी की प्यास की जैसे भी उसको पानी की आवश्यकता हो तो वहां से एक नल सर्व कर दिया जाता है और वो नल है जो यहाँ इस पौधों को है जो पानी पिलाता है। अभी जो है मेरे पीछे का जो आप पूरा का पूरा एक जो गार्डन का रूप में जो नज़ारा देख सकते हैं कि एक बगीचा, यानी एक बगीचे के रूप में शमशान घाट है। और यहाँ पर ऐसा नज़ारा, एकदम शांत वातावरण, और यहाँ पर आने वाले लोगों को किस प्रकार से। और इसके अलावा एक और नज़ारा देखने को ये भी मिला कि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक और शिव मंदिर भी है यहाँ। और यहाँ के लोग हैं जो इन्हें भूतेश्वर महादेव के नाम से पुकारते हैं कि ये भूतेश्वर महादेव हैं, और भूतेश्वर महादेव को यहाँ मनाते हैं। ये आप जो मेरे कैमरामैन सहयोगी बता रहा है कि महादेव का मंदिर है, उनको जूम करके बताएं कि किस प्रकार से है जो एक जो शमशान घाट है उसमें महादेव का मंदिर है। और महादेव मंदिर में जिस प्रकार से एक मंदिर, एक शमशान घाट, यानी एक तरह से ये एक संयोग कह सकते हैं, या फिर लोगों ने जिस तरीके से आस्था और श्रद्धा के साथ यहाँ महादेव मंदिर की जो स्थापना की है, ये कहीं ना कहीं वाकई एक तरीके से वो जो अंतिम यात्रा होती है उनके लिए एक तरीके से एक मैसेज होता है, जो एक धार्मिक जो मैसेज आता है कि किस प्रकार से हम लोग एक अपने जो अंतिम यात्रा में जो शामिल करने होते हैं लोग आते हैं, या फिर ऐसे ही अगर कोई सुबह शाम लोग यहाँ गार्डन में घूमने आए, शमशान घाट में घूमने आए, तो उन लोगों को यहाँ पर दर्शन के भी लाभ मिल सकते हैं। और शमशान घाट का नाम सुनते ही हर किसी के मन में डर और एक भय बैठता है कि शमशान घाट, क्योंकि लोगों में एक डर इसीलिए बैठता है कि शमशान घाट में कई प्रकार की नेगेटिव लोगों की सोच होती है, इसी कारण से उनमें डर बैठता है। लेकिन आप जो एक नज़ारा देख रहे हैं, ये शमशान घाट बालोतरा जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम आसोतरा में। और आसोतरा में जो शमशान घाट है, इसका जो एक पर्यावरण प्रेमियों ने जो इनका रूप दिया है, बगीचे के रूप में जो एक शमशान घाट को बनाया है, हमारे साथ कुछ जो पर्यावरण प्रेमी है वो भी है। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने मेहनत की है और कब से है जो ये तैयार किया गया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भवरा राम है।
ये जो आपने पर्यावरण की ओर से एक मैसेज भी दिया है कि जैसे कि सरकार भी एक योजना चला रही है कि हरा भरा राजस्थान, तो उसके हिसाब से आपने भी ये कब से ये मेहनत की और कितने समय से है जो आप इसका प्रयास कर रहे हैं कि ये हरा भरा हो? ये गांव के युवा लगभग 5-6 साल से लगे हुए हैं और 5-6 साल से पौधे में मतलब उनकी मेहनत से मतलब ये पौधे तैयार किए हैं। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे है जो आपने ये मतलब प्रेरणा लेकर प्रेरित होकर ये जो एक मुहिम चलाई? ये मैंने एक गुजरात के अंदर गया था, तो गुजरात के अंदर ऐसा एक मुक्तिधाम देखा था। उसी दिन से हम लोगों ने एक ठान लिया कि भाई अपने गांव के अंदर भी एक ऐसा व्यवस्था करके मुक्तिधाम को सुधार दिया जाए, ताकि उसके साथ में सभी युवाओं को जोड़ा और सभी भी गांव वालों ने युवाओं ने मिलकर काम किया है। आपको इसमें किस प्रकार की बाधाएं आई, कितना है जो इसको आपने चुनौतियों का सामना किया? बाधाएं तो काफी आई इसमें कि पहले इसमें बबूल की झाड़ियां थी, कांटेले बहुत पेड़ थे, तो उनको निकालने में सबसे बड़ी समस्या थी। उसके बाद में ये पेड़ लगाए तो उसी टाइम में यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। तो पानी गांव के अंदर से युवाओं की मतलब प्रेरणा से और भामाशाहों की तरफ से पानी को सप्लाई करके ये पौधे तैयार किए गए। इस बगीचे में यानी शमशान घाट में किस प्रकार के कितने किस्म के पेड़ पौधे हैं? पूरे ऑल मतलब हर फल फ्रूट के पौधे हैं और नीम करंज के पौधे ज़्यादा है। इसमें पानी कहाँ से आता है? पानी तो अभी नहीं आ रहा है, मतलब टंकियों द्वारा ही पानी ज़्यादा आता है। इसमें कुल मिला के भामाशाहों का योगदान है या फिर कोई सरकार या ग्राम पंचायत का भी योगदान है? नहीं, पूरा 90% सब भामाशाहों का है। बाकी पहले जो रोड सीसी रोड एक बनाई थी वो पंचायत की तरफ से बनाई, फिर थोड़ी दीवारी के ऊपर काम करवाया वो पंचायत ने करवाया, बाकी सब भामाशाहों का और हर जाति का सहयोग रहा है। अभी हमारे साथ कुछ और पर्यावरण प्रेमी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने किस प्रकार से इसमें मेहनत की है और किस प्रकार से इन्होंने योगदान दिया है। क्या नाम है आपका? मोतीलाल। आप यहाँ किस प्रकार से इस मैदान को हरा भरा बनाने में आपने सहयोग किया? हम सुबह जल्दी आते हैं 6-6:30 बजे, घंटे भर वहाँ सेवा देते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, पानी पिलाते हैं। तो आप ये जो कहाँ से आपने प्रेरणा ली, किस प्रकार से आपने है जो पर्यावरण के प्रति इतना आप में जो है एक जोश जुनून और जज्बा देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से आपने किससे सीखा? मैं तो अभी 2 साल हुआ अभी आया हूँ। नहीं, आपने किसी से सीखा होगा कि ये जो कई लोग आगे भी कर रहे थे ये कार्य 5-6 सालों से लोग सुनने में आ रहा है कि कर रहे हैं, तो कैसे है जो सीखा? उनको देख के ही मैं आया। अच्छा, उन लोगों से देख के आप प्रेरित हुए। अभी हमारे साथ एक और पर्यावरण प्रेमी है और जीव प्रेमी भी है। इनके हाथ में जो कबूतरों के लिए सुगुआ और बिस्किट भी है। ये जो यहाँ पशु हैं, पक्षी हैं जो आसपास बाहर घूमते हैं, पशुओं के लिए भी लेकर आते हैं और जो बाहर कुत्ते बैठते हैं उनको है जो बिस्किट खिलाने और कबूतरों के लिए सुगुआ लेकर आए। इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके मन में है जो जीवों के प्रति कितना प्रेम है और किस प्रकार से पर्यावरण को लेकर ये है जो कहते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। तो आप में है जो ये पर्यावरण के प्रति क्या कुछ मैं आप दूसरों को मैसेज देना चाहेंगे, कैसे आपको भी प्रेरणा मिली? आप जो ये लेकर आए हैं कुछ जो चीजें हैं, बिस्किट हैं, सुग्गा हैं, ये आप कैसे है जो प्रतिदिन करते हैं या फिर कभी कभार ही? नहीं, प्रतिदिन करते हैं, डेली आते हैं, हाउसिंग बोर्ड से आते हैं। ये मूल निवासी यहीं के आसोत्रा के हैं और यहाँ जो पहले यहाँ बहुत बबूल की झाड़ियाँ थी, उसको सब सफाई करवा के जो पेड़ पौधे लगाए उससे उमंग अपने आप बढ़ जाती है। तो आपने जो ये मेहनत की है, कहीं आपके साथ और लोग जुड़े होंगे, युवा जुड़े होंगे, कहीं लोगों ने प्रेरणा ली होगी कि हमें भी इसमें भागीदार बनना है, किस प्रकार से आपको सहयोग मिला? ये तो गांव वाले अपने आप जुड़ जाते हैं, इसमें किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप उमंग बढ़ जाती है गाँव वालों। भंवर जी का विशेष सहयोग रहा है, उनकी प्रेरणा सब हो रहा है। क्या नाम है आपका? मदन दास। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? देखो ये पेड़ पौधे हमने बहुत मुश्किल से मतलब उनको बड़े किए,